की पाठशाला। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव को जैसे ही किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उस पर बल किस तरह से काम करता है और उस बल का प्रभाव यानी कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, हम लोगों ने इन सभी टॉपिक पर चर्चा किया था। ये सभी टॉपिक आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास 12 के अन्य बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो क्वेरी आप हमसे हमारे व्हाट्सएप लिंक के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक आज का टॉपिक है, अभी तक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। सतत मतलब लगातार, आवेश जानते ही आप लोग, वितरण मतलब बांटा जाए। यदि आवेश को किसी भी निकाय में एक समान रूप से बांट दिया जाए, वितरित कर दिया जाए तो यह वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब बात करते हैं निकाय के बारे में। जो निकाय होता है हमारे पास, निकाय तीन तरह से होते हैं। निकाय तीन तरह से, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय कैसे? ऐसा निकाय जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, मोटाई, उसकी मोटाई नगण्य हो, तब ऐसे कंडीशन में ऐसे निकाय को एक विमीय निकाय कहा जाता है। जैसे रस्सी, आपकी रस्सी किस में आता है? एक विमीय निकाय में आता है। तार, वायर, तार भी एक विमीय निकाय में ही आते हैं। द्विविमीय निकाय, ऐसी आकृति, ऐसे निकाय जिसमें क्षेत्रफल होते हैं, परिमाप होते हैं, ऐसे निकाय को द्विविमीय निकाय कहा जाता है। जैसे आयताकार प्लेट, भगोने का ढक्कन, आपका कागज, ये सब किसमें आते हैं? द्विविमीय निकाय में आते हैं। और भी चीजें जैसे साइकिल का पहिए में रिंग होता है, उसके व्यास के तुलना में उसकी मोटाई नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम लोग उसे द्विविमीय निकाय कह सकते हैं। ओके, तो ऐसे निकाय जिसमें क्षेत्रफल होते हैं, परिमाप होते हैं, उसे द्विविमीय निकाय कहा जाता है। अब बात करते हैं त्रिविमीय निकाय के बारे में। त्रिविमीय निकाय क्या होता है? ऐसे निकाय जिसमें आयतन होते हैं उससे हम लोग त्रिविमीय निकाय कहते हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका कोई गोला हो गया, बेलन हो गया, कोन हो गया, शंकु हो गया, ये सब के क्या होते हैं? त्रिविमीय निकाय में होते हैं। तो अगर हम एक लाइन में बात करें, में लंबाई होती है वो एक विमीय निकाय, जिसमें क्षेत्रफल होते हैं द्विविमीय निकाय, जिसमें आयतन होते हैं वो निकाय कहते हैं। इन्हें सभी बातों को गौर से सुनिएगा। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। अभी कुछ देर पहले हमने आपको ये बताया कि हमने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया कि अगर आवेश को किसी निकाय में एक समान रूप से, निकाय मतलब निकाय है तो हो सकता है एक विमीय होगा तो संपूर्ण लंबाई में, द्विविमीय निकाय होगा तो संपूर्ण पृष्ठ में, त्रिविमीय निकाय होगा तो उसके संपूर्ण आयतन पर अगर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो यह वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। और निकाय के आकार के आधार पर एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय आकार के आधार पर तो सतत आवेश वितरण निम्न 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। और इन करने के आधार पर यह वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, सेकंड पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड आयतनात्मक आवेश वितरण, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं। अब पहली पॉइंट है आपकी
रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। अभी भी देखिए, जिसके बारे में पूछा जाए रेखीय आवेश वितरण, रेखीय मतलब वन लीनियर, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जब आवेश को किसी निकाय के संपूर्ण लंबाई पर, क्योंकि एक विमीय है तो लंबाई पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है, तो यह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। देखिए लिखा गया है, जब आवेश को किसी निकाय के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, तो यह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है, उस आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर कोई वायर है, समथिंग देखिएगा, जैसे यहां पर हमारे पास ये कोई वायर है, कोई वायर है, ये टोटली एक रास्ते इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टोटली चार्ज को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि वायर तार की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में तुलना करना होता है, कुछ निकालना होता है, पहले एक छोटे से सेक्शन के बारे में वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ही हमने माना कि यह जो छोटी सी लंबाई है, ये सेक्शन, हमने इस सेक्शन के बारे में बात किया, ये लंबाई क्या है? आपका डीएल है, डीएल एक छोटी लंबाई, अल्प लंबाई डीएल है, और इस सेक्शन में जो छोटी सी लंबाई दिख रही है, इस लंबाई पर जो आवेश की वैल्यू है वो क्या है? आपके डीक्यू है। क्या है? डीक्यू। तो अब इस वाले तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? डीक्यू अपान में डीएल। क्या होगा? डीक्यू अपान में डीएल। अगर छोटी वैल्यू है, सपोज है आपको छोटी वैल्यू नहीं पता, पूरी वैल्यू पता है, तो आप लोग यहाँ पर पूरी वैल्यू भी ले सकते हैं। तो डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा एल, आप लोग इसको भी ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल। ठीक, अब देखिए हम यहां से इसको लिख सकते हैं क्या? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल लिख सकते हैं। अगर छोटी सी लंबाई पर इतना आवेश है, जैसे अगर किसी भी पदार्थ का मैं रेखीय आवेश घनत्व दिया है, ठीक, रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, और हमें उसके संपूर्ण लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालना है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर छोटी सी लंबाई पर इतना है, तो पूरी लंबाई में कितना होगा? क्यों होगा? ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर देते कि लैम्डा डीएल, क्योंकि हम पूरी लंबाई ले रहे हैं, यहाँ पे एक लिमिट लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं? एल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ये ऐसे पॉइंट है। अब हम लोग इसके पॉइंट के आगे बात करते हैं, इस पॉइंट के आगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? Q इक्वल टू लैम्डा यल इंटू डीएल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, Q क्या है? आवेश, और डीएल छोटी लंबाई, और जो ये सिंबल है, ये सिंबल, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बस समाकल का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी बातें हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में ही पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां लिखा जा सकता है, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डेल ये क्या है? संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई, जैसा आप लोग परिमाप पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर संपूर्ण लंबाई, वहां पर
जो क्लास 8 तक 10 तक परिमाप पढ़ते हैं, यहाँ पर लंबाई को परिमाप को इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। जैसे हमने नोट पॉइंट में यहाँ लिख दिया, नोट पॉइंट में पहले इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। लैम्डा का मात्रक, लैम्डा का मात्रक क्या होगा? देखिए, क्यू का मात्रक आवेश, का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। यहां पर सी फॉर कूलाम है, यहां पर मीटर है, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख दिए, पूरी बात हमने लिख दिया कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा का विमा क्या हो जाएगा? लैम्डा का विमा, विमीय सूत्र देखिए, कूलाम, कूलाम का विमीय सूत्र होता है 80 एम्पियर सेकेंड, और मीटर है तो यहां पर हो जाएगा यल इनवर्स, इसको सीरियल में लिखते हैं यल इनवर्स टी ए। तो ये क्या हो गया हमारा? रेखीय आवेश से वितरण और रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी भी तार के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? यल इनवर्स टी ए होता है। अब इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। किसके बारे में? पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेमी क्षेत्र ये भी, जब आवेश को किसी निकाय के संपूर्ण पृष्ठ पर, कहां पर? संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो यह वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। प्रति एकांक पृष्ठ पर, प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा यहां पर लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहां पर माना कि ये कोई सरफेस है, ये कोई एरिया है, समथिंग कुछ भी है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पर चार्ज को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, समथिंग ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका पूरा सरफेस एरिया क्या है? यस है। तो इसका छोटा सा सरफेस एरिया कितना होगा? हमने इसका छोटा सरफेस एरिया क्या है? डीएस है। क्या है? डीएस। अगर पूरे इसमें पूरे सेक्शन में चार्ज क्यू है तो छोटे से सेक्शन में चार्ज कितना होगा? डी क्यू। डी क्यू। तो यहां पर कहा जा सकता है प्रति एकांक पृष्ठ पर, प्रति एकांक पृष्ठ, जब भी कोई पर प्रति एकांक आ जाए तो समझ जाना है कि वह पॉइंट वहां पर बटे में है, अपान में। प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे किसी भी जगह पर हमें आवेश का मान नहीं पता है, उसका एरिया पता है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछा पता है, हमसे चार्ज के बारे में पूछा गया है, तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि dq इक्वल टू सिग्मा डी एस, या फिर q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस, यहां पर यस। फिर से वही पुरानी कहानी,
यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, ये सरफेस एरिया है इसलिए यहाँ पर यस, सरफेस एरिया है इसलिए यहाँ पर यस। सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा आपका है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, सिग्मा का मतलब क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होगा? आवेश का मतलब कूलम, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो देन यहां पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पर अपान में है एल इनवर्स यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आवेश को किसी भी निकाय के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो यह वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितनी आवेश की मात्रा होती है उस आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ से डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई सरफेस है, इस सरफेस का एरिया यस है, तो इसका छोटा सेक्शन ds हो जाएगा, इसमें छोटा चार्ज dq हो जाएगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq अपान में ds। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। अगर छोटे से क्षेत्रफल पर इतना आवेश है, पूरे क्षेत्रफल पर कितना होगा, तो वहां से इस वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके विमीय सूत्र क्या होता है? L इनवर्स 2T। अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण का थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट है आयतनात्मक आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग इसकी डिफिनेशन आसानी से समझ ही गए होंगे। क्या डिफिनेशन? जब आवेश को किसी निकाय के संपूर्ण आयतन पर, कहां पर? संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो यह वितरण आयतनात्मक आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतनात्मक आवेश वितरण कहलाता है। फिर प्रति एकांक पृष्ठ पर था, यहां पर आयतनात्मक आवेश वितरण है, इसलिए यहां पर प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतनात्मक आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व या आयतनात्मक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्षर आपका रो है, रो से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने माना कि हमारे पास ये कोई 3D फिगर है। यहां पर आपका ये 3D फिगर है, समथिंग ऐसे कुछ है। इस पर चार्ज को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, हमने चार्ज को यहां पर एक समान रूप से किया है, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे समथिंग कर दिया है। अगर इसका टोटल वैल्यूम v है तो इसके एक छोटे से सेक्शन का वैल्यूम कितना होगा? ऐसे समथिंग देखिए, टोटल वैल्यूम v है, इसका जो छोटा सेक्शन मैंने ये माना, इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा? dv। अगर पूरे सेक्शन में आवेश q है तो छोटे सेक्शन में आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा गया प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन मतलब ये dv
अपान में डी क्यूब। प्रत्येकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतनात्मक आवेश घनत्व कहा जाता है। रो इक्वल टू डी क्यू अपान में डीवी। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डीवी। छोटे से वॉल्यूम में इतना आवेश है तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, यहां पर हो जाएगा क्यू पूरा वॉल्यूम, इसलिए इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, डीवी का समाकलन करेंगे। फिर यहां पर इस चीज को लिखा जा सकता है, यहां पर रो, यहां पर वी, यहां पर भी वी, वी फॉर वॉल्यूम। फिर यहां पर लिखेंगे रो के बारे में। रो आपका क्या है, आयतनात्मक आवेश घनत्व है, आयतनात्मक आवेश घनत्व। फिर ये आपका क्या है, ये आपका संपूर्ण आयतन है, संपूर्ण आयतन। रो का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यहां पर मीटर क्यूब हो जाएगा। विमा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब है यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा L इनवर्स से 3। क्या हो जाएगा, L इनवर्स से 3। तो आयतन आवेश वितरण क्या है, जब संपूर्ण आयतन में आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। जब संपूर्ण आयतन पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है तो यह वितरण आयतनात्मक आवेश वितरण कहलाता है। प्रत्येकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को कहा जाता है। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, dq इक्वल टू रो इंटू डीवी। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम पर क्यूबिक मीटर। विमीय सूत्र क्या होता है, L इनवर्स 3 Ta। अब हम लोग यहां पर एक बात और करते हैं, एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा। रो सिर्फ और सिर्फ अचालक के लिए यूज करेंगे। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रो का यूज तभी होगा जब आपका अचालक 3D फिगर आएगा। जैसे अचालक गोला आ गया, अचालक घन आ गया, तो वहां पर रो आएगा। इसके अलावा कहीं पर भी आए, जैसे मैंने बोल दिया चालक गोला, कापर के गोला मैंने बोल दिया, तब ऐसे कंडीशन में वहां पर हम लोग क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे की बातों में चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना, साथ बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।